नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज। आज की खबर सिर्फ एक हत्या के मामले में आए फैसले की नहीं है, बल्कि करीब 7 साल तक इंसाफ के लिए लड़ती रही एक बहन के संघर्ष की कहानी है। 629 तारीखें, भाई की हत्या का दर्द, अदालत की लंबी लड़ाई और इसी संघर्ष के बीच अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खो देने की त्रासदी। लेकिन रुचि सिंह ने हार नहीं मानी। आखिरकार 18 अगस्त 2026 को अदालत ने आदित्य प्रताप सिंह हत्याकांड में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। वही 2 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अब आपको शुरू से पूरी कहानी बताते हैं। मामला 9 अक्टूबर 2019 का है। मिलेरिया थाना क्षेत्र के रतापुर स्थित सोमू ढाबे में छात्र आदित्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई। घटना के अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को उसका शव हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी खास गांव के पास महाराजगंज रोड पर पड़ा मिला। एक परिवार का इकलौता बेटा और बहन का इकलौता भाई हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। लेकिन इसके बाद परिवार के सामने दूसरी बड़ी चुनौती थी, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लड़ना और इंसाफ हासिल करना। मामले की शुरुआती जांच में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे। पुलिस की लापरवाही के आरोप सामने आने के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह को पद से हटा दिया गया। इसके अलावा 4 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 25 दिसंबर 2019 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को जिला जज न्यायालय में मामले की पहली सुनवाई हुई। बाद में मामला एडीजे प्रथम की अदालत में भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ तारीखों का लंबा सिलसिला। आदित्य की बहन रुचि ने हार नहीं मानी। उस समय वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में बीए की पढ़ाई कर रही थी। भाई की हत्या के बाद उनकी पढ़ाई और निजी जिंदगी से ज्यादा जरूरी न्याय की लड़ाई हो गई। परिवार के मुताबिक आरोपी प्रभावशाली और आर्थिक रूप से मजबूत थे, इसलिए इंसाफ की राह आसान नहीं थी। रुचि ने खुद मोर्चा संभाला और लगातार अदालत में पैरवी करती रही। मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई में तेजी आई। तय हुआ कि जिला जज ही मामले की प्रतिदिन सुनवाई करेंगे। इसके बाद मुकदमे की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी। कुल 13 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। जुलाई 2026 में डीबीआर को लेकर विवाद के बाद शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह राठौर को इस मामले से हटा दिया गया और वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश प्रताप सिंह को विशेष अभियोजक नियुक्त कर दिया गया। अब मामला फैसले की दहलीज पर पहुंच चुका था। 30 जुलाई 2026 को अदालत को फैसला सुनाना था, लेकिन उसी समय रुचि सिंह की जिंदगी में एक और बड़ा हादसा हुआ। वह गर्भवती थी और लगातार भागदौड़ के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। जिस बहन ने अपने भाई के लिए करीब 7 साल तक लड़ाई लड़ी, उसी के सामने अब अपना बच्चा खोने का असहनीय दर्द भी था। उस दिन फैसला टल गया, लेकिन रुचि ने हिम्मत नहीं छोड़ी और न्याय की लड़ाई जारी रखी। इसके बाद अदालत ने 18 अगस्त 2026 की तारीख तय की। मंगलवार को फैसला सुनाए जाने से पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल तैनात रहा। करीब 2 बजे दोषियों को अदालत में पेश किया जाना और लगभग 2:15 बजे सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया। सजा सुनाए जाने से पहले दोषियों और उनके परिजनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। फिर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आदित्य प्रताप सिंह हत्याकांड में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। वहीं आर.के. यादव और अभितेज सिंह को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया। रुचि सिंह ने बताया कि इन्हीं दोनों पर स्कॉर्पियो से उनके भाई का पीछा करने का आरोप था, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोष मुक्त कर दिया। 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद रुचि की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, इन आंसुओं में करीब 7 साल का संघर्ष था। भाई को खोने का दर्द था, अदालत की 629 तारीखों का इंतजार था और कुछ ही दिन पहले अपने बच्चे को खोने की पीड़ा भी थी। रुचि ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका का भी जिक्र किया और कहा सरकार की गंभीरता के कारण उन्हें न्याय की लड़ाई में मदद मिली और उन्हें सुरक्षा भी दी गई। फैसले के बाद दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट से बाहर निकाला गया और पुलिस वाहन तक पहुंचाया गया। कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों के बीच भी फैसले को लेकर चर्चा होती रही। लोगों ने कहा भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। फिलहाल आदित्य के परिवार के लिए 18 अगस्त 2026 का दिन उस लंबे इंतजार के बाद आया एक बड़ा पड़ाव। आप देख रहे थे नेशन स्टेशन न्यूज। ऐसी ही पूरी अपडेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे न्याय के प्रति लोगों का मनोबल बढ़ा रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।